अमृतपाल की तलाश कर रही थी। अब उसे गिरफ्तार करने के बाद असम भेज दिया गया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे अमृतपाल पुलिस के शिकंजे में फंस गया। ये रिपोर्ट देखिए। पहला चेहरा, दूसरा चेहरा, तीसरा चेहरा, ऐसे कई चेहरे बदलकर अमृतपाल ने छिपने की लाख कोशिशें की, लेकिन सब नाकाम रही। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे कई बार चेहरों पर नाकाब डालकर अमृतपाल पुलिस को चकमा दे चुका था। अमृतपाल ने कई बार भेष बदला, कई बार अपनी लोकेशन बदली और बार बार अमृतपाल पुलिस की नाकेबंदी से बचता रहा। कभी दाढ़ी और पगड़ी के साथ तो कभी एक आम लड़के के लुक में बिना दाढ़ी अमृतपाल ने पुलिस को कई बार गुमराह किया। असली चेहरा कौन है और कौन नकली, इससे पहचानना भले ही मुश्किल हो रही हो, लेकिन ऐसे कई चेहरों का नाकाब लगाकर 35 दिनों तक छिपता रहा था अमृतपाल। 7 जिलों की पुलिस पिछले 1 महीने से अमृतपाल को तलाश रही थी। 36 दिन बाद अमृतपाल की तलाश खत्म और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। 35 दिनों में अमृतपाल ने अपना हुलिया कई बार बदला। पहले अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में वह चोले में दिखाई देता था और उसके बाद जब 18 मार्च से वो फरार हुआ तब उसने कई तरह के वेश बदले। अगर बात करें, कभी वो खुले बालों में दिखता था तो कभी गोगल लगाकर दिखता था, कभी उसके हाथ में छाता था तो कभी वो स्कूटी पर जो है वो पंजाब से हरियाणा या फिर दूसरे राज्यों में जाता था। 23 अप्रैल 2023 सुबह 6:45 पंजाब का मोगा शहर, जहां पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन अमृतपाल चलाया और फिर मोगा के रोडे गांव से अमृतपाल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल गुरुद्वारे के बाहर निकला और पुलिस ने उसे धर दबोचा। अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से पूरे संयम के साथ, पेशेंस के साथ कॉर्डन करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है। अमृतपाल सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है। पंजाब पुलिस कमिटेड है पंजाब में पीस मेंटेन करने को, और पंजाब पुलिस ने इन दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन किया है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पंजाब के लोगों ने शांति कानून व्यवस्था बनाई रखी और पुलिस ने लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की। कानून के हाथ लंबे होते हैं और दहशत फैलाने वाले और भय फैलाने वालों की बड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। थोड़ा ज़्यादा समय लगा पंजाब को, लेकिन जल्दी होता तो और अच्छा था। मोगा से करीब 30 किलोमीटर दूर गांव रोडे का ये गुरुद्वारा साहिब है, जहां पर के अमृतपाल सिंह इस स्थान पर मौजूद था और इस स्थान पर सबसे पहले उसने यहां मौजूद संगत को संबोधन किया और फिर उसके बाद पुलिस की गाड़ियां यहां पर पहुंचती है और अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करके ले जाती है। ऑपरेशन अमृतपाल को अंजाम देने से पहले पुलिस के पास खास इनपुट थी, जिसमें पुलिस को जानकारी मिली थी कि अमृतपाल रोडे गांव में छिपा है और वहां जाकर पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार किया। सुरक्षा के लिहाज से उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। मोगा के रोडे गांव से अमृतपाल को आज सुबह करीब 6:45 पर गिरफ्तार किया गया है और अब अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल भेजा जा रहा है, जहां पर उसके अन्य साथी हैं। लेकिन पिछले 35 दिनों से लगातार अमृतपाल पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन जब पंजाब पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस के पास इंफॉर्मेशन थी कि आज अमृतपाल रोडे गांव में होगा और वहीं से उसको आज सुबह 6:45 बजे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की माने तो इस ऑपरेशन में पंजाब के तमाम विभाग 4 इंटेलिजेंस विंग के साथ काम कर रहे थे। 2 दिन पहले ही अमृतपाल के पत्नी किरणदीप कौर को भी एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था, जिसके बाद उससे 3 घंटे तक पूछताछ चली थी और बठिंडा के तलवंडी साबो में सरेंडर प्लान फेल होने के बाद से ही ऑपरेशन अमृतपाल में तेजी आ गई थी। जो लोग जो देश की अमन शांति या फिर कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई। पंजाब पुलिस का ये ऑपरेशन 18 मार्च को ही शुरू कर दिया गया था। एक के बाद एक साथियों के पकड़े जाने के बाद अमृतपाल के पास सरेंडर या गिरफ्तारी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था।
इसके पहले पंजाब पुलिस ने राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और नेपाल के सीमा से सटे इलाकों में उसकी तलाशी की थी, लेकिन वो हाथ नहीं आया था। गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल सिंह को एक प्लान बी सौंपा गया था, जो कि उसके हैंडलर्स आईएसआई ने उसको सौंपा था, जिसके बाद अमृतपाल सिंह ने प्लान बी भी एक्टिवेट किया। उसमें कौन लोग शामिल हैं, किस तरीके से वो मोंगा आया, कैसे आया मोंगा और क्यों आया, ये तमाम सवालों के जवाब ऐसे हैं जो कि अब डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल सिंह से केंद्रीय एजेंसी पूछेंगी। खबरों की माने तो अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल पूरी तरह से बेबस हो गया था और अपनी साख बचाने के लिए अमृतपाल ग्रैंड सरेंडर इवेंट करना चाहता था। 23 फरवरी को अजलाना थाने में हमले के बाद से पुलिस अमृतपाल के पीछे पड़ी थी। 11 अप्रैल से अमृतपाल के करीबियों पर एक्शन देखने को मिल रहा था और धीरे धीरे अमृतपाल के प्लानिंग का भी खुलासा होने लगा। सूत्रों की माने तो अमृतपाल नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागने की प्लानिंग कर रहा था, जिसमें से उसने कई बार चेहरा बदलकर बॉर्डर पार करने की साजिश रची। अमृतपाल के फाइनेंसर के पास पाकिस्तान के 20 मोबाइल नंबर मिले थे। इसके अलावा अमृतपाल अपनी मर्सिडीज छोड़कर ब्रेजा कार से फरार हुआ था और भागने से पहले अमृतपाल ने हुलिया और कपड़े भी बदले थे। अमृतपाल का आईएसआई कनेक्शन भी सामने आया था। गड़बड़ी फैलाने के लिए अमृतपाल को ब्रिटेन से फंडिंग मिलने की भी खबर सामने आई थी। वही अमृतपाल युवाओं को बरगलाने की नाकाम कोशिश भी कर रहा था। अमृतपाल पर आरोप है कि उसके बॉडीगार्ड के पास अवैध हथियारों का जखीरा भी मौजूद था, जिसमें 12 बोर के डबल बैरल बंदूक, 6 स्प्रिंगफील्ड राइफल, डबल बैरल गन रिवॉल्वर, 315 बोर की राइफल, 32 बोर के पिस्टल शामिल। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद से पंजाब में किसी भी तरह के तनाव को कम करने के लिए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। पुलिस को 35 दिनों तक छकाने वाला अमृतपाल अब खुद सलाखों के पीछे। विशाल ठाकुर और उमनुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अमृतपाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली के मुख्य